इस मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की एक अनजान लड़के के साथ एक रेगिस्तान में फंस जाती है और इसके बाद वो लड़का इसके साथ क्या क्या करेगा और ये लोग किन मुसीबतों का सामना करते हुए इस रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तुम वहीं रुक जाओ प्लीज, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की एक रेगिस्तान में मौजूद बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर फंसे हुए हैं, जहां से ये दोनों किसी भी वक्त नीचे आकर गिर सकते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 72 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जिसमें वही लड़की जिसका नाम लूसी होता है वो अपने बॉयफ्रेंड डेविड के साथ एक अरब कंट्री में अपने ड्रीम लोकेशन पर जा रहे थे। अब इसके बाद ये लोग एक बहुत ही शानदार होटल में पहुंचते हैं और वहां पर अपना रूम बुक करते हैं। अब इसके बाद जब रात में लूसी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है तब एक अनजान आदमी उसके लिए एक चाइनीज फूड ऑर्डर करता है, लेकिन लूसी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि वो आदमी इस ऑर्डर का बिल पे किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर डेविड पहुंच जाता है और वो लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अपनी ट्रिप पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और तभी डेविड को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए रुकना पड़ता है। अब ये लूसी के लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि डेविड अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, इसलिए वो लूसी को समय नहीं दे पाता था। अब इसके बाद लूसी अकेले ही ट्रिप पर जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। अब यहाँ पर लूसी को वही लड़का दिखाई देता है जिसने की पिछली रात इसके लिए वो फूड ऑर्डर किया था। इस लड़के का नाम वैन होता है और ये लड़का भी डेजर्ट घूमने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ये लड़का बाकी लोगों से अलग अजविल मुगरेजा नाम के एक पहाड़ पर घूमने के लिए जा रहा था, जो कि काफी खूबसूरत पहाड़ था। अब वो यहाँ पर लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ पर लूसी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और इसके बाद वो बाकी टूरिस्ट के साथ अपनी वैन में बैठ जाती है। लेकिन इस वैन में सब बूढ़े लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर लूसी को अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए लूसी वैन के चलने से पहले ही नीचे उतर जाती है और उस लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है। अब इसके बाद ये दोनों डेजर्ट घूमने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर बैन लूसी को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है और उसे डायरेक्शन बताकर खुद सो जाता है। अब इसके बाद जब बैन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग अपनी डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि वैन को एक शॉर्टकट रास्ते का पता था और ये लोग उसी रास्ते से होते हुए उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और इस पहाड़ का नजारा वाकई काफी खूबसूरत था और वहां से उस रेगिस्तान के काफी दूर तक बड़े एरिया को देखा जा सकता था। अब इसके बाद ये लोग अपनी रात गुजारने के लिए वहीं पर कैंप लगा देते हैं और रात में ये लोग काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब लूसी के लिए ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि वो पहली बार अपने आप को इतना आजाद और खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि डेविड तो हमेशा अपने काम में बिजी रहता और इसलिए वो इसे कभी टाइम ही नहीं दे पाता था। अब अगले दिन जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वैन अपने पैराग्लाइडर से उस हिल से नीचे जा रहा था और उसने यहाँ पर लूसी के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि हम जल्द ही नीचे मिलेंगे। जिसके बाद लूसी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हुए उस पहाड़ से नीचे आती है, क्योंकि लूसी ने पहले कभी ऐसे रास्तों पर कार नहीं चलाई थी। अब नीचे आने के बाद लूसी वैन पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी और अब तक तो लूसी को वापस लौट जाना चाहिए था। अब दूसरी तरफ डेविड लूसी के वापस आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैन में तो लूसी है ही नहीं तो वो वहाँ के एक आदमी से लूसी के बारे में पता करता है। वो आदमी डेविड को बताता है कि लूसी ने डेजर्ट की सफारी के लिए टिकट तो बुक किया था लेकिन वो हमारे साथ आई ही नहीं थी। अब दूसरी तरफ जब ये लोग अपनी गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं तब वैन अपनी गाड़ी में म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन अब क्योंकि लूसी इस पर काफी ज्यादा गुस्सा थी इसलिए वो कैसेट को निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है और अब इसलिए वैन कैसेट को लेने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। लेकिन जब वैन कैसेट को लेकर गाड़ी में वापस आता है तो वो देखता है कि जिस जगह उसने गाड़ी को रोका था वहाँ पर काफी ज्यादा रेत थी और इसलिए उस गाड़ी के टायर उस रेत में धंस चुके थे। अब ये दोनों उस गाड़ी को निकालने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब शहर से काफी दूर होने के चलते इनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसके चलते ये लोग अपनी हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला भी नहीं सकते थे। यहाँ पर वैन लूसी से कहता है कि हमें वेट करना होगा ताकि कोई आकर हमारी हेल्प कर सके, जिस पर लूसी उससे कहती है कि मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है और इसलिए हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर वैन कहता है कि चलो ठीक है लेकिन कम से कम रात होने तक का तो इंतजार कर लो क्योंकि रात होते ही यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लूसी वैन की बात नहीं मानती और वो एक पानी की बोतल लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से जाने के 1 घंटे बाद ही वो वापस आ जाती है क्योंकि रेगिस्तान की तेज धूप उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती और अब वो अपना सारा पानी भी पी चुकी थी। और अब इसके बाद लूसी वैन का पानी पीने लगती है, जिस पर वैन उससे कहता है कि जिस सिचुएशन में हम हैं उस कंडीशन में हमें कम से कम पानी पीना चाहिए जिससे कि हम प्यास लगने पर इसे थोड़ा थोड़ा पी सके। अब इसके बाद वैन लूसी को एक मैप दिखाता है जिसके जरिए ये ओपन डेजर्ट पैराडाइज तक पहुंच जाएंगे और ये वो जगह होती है जहाँ पर बाकी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए इन लोगों को 12 मील का सफर तय करना होगा। अब दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के पास जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद लूसी को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि शायद वो किसी और लड़के के साथ चली गई होगी। अब यहाँ पर डेविड उस पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है ताकि वो जल्दी से लूसी को ढूंढ सके, लेकिन वो पुलिस वाले इससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं।
दूसरी तरफ हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि शाम होने पर अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ये लोग गाड़ी में एक नोट छोड़ देते हैं ताकि अगर इन्हें यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए आए तो उसे इनके बारे में पता चल जाए। अब इसके बाद ये दोनों मस्ती करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और लूसी काफी लंबा सफर तय करने के चलते थक चुकी थी और इसके चलते लूसी एक जगह पर लेट जाती है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक रेगिस्तानी तूफान आता है और इसके चलते अब ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और अब इन दोनों को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। अब इसके बाद जब अगले दिन लूसी की आंख खुलती है तो उसे कुछ दूरी पर एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है, यानी कि अब ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर कि बाकी टूरिस्ट घूमने के लिए आया करते थे। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और तेजी से भागकर उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जल्दी इनकी खुशियां दुख में बदल जाती हैं क्योंकि उस रोड और उनके बीच एक बहुत ही गहरी खाई थी जिसको पार किए बिना ये लोग दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते थे। अब ये लोग यहाँ पर काफी देर तक इंतजार करते हैं ताकि किसी की नजर इन पर पड़ जाए और वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो टूरिस्ट इनसे काफी ज्यादा दूरी पर थे और इन लोगों की आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। अब यहाँ पर लूसी वैन से कहती है कि क्या तुम अपनी ग्लाइडर की हेल्प से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, जिस पर वैन इससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हवाएं खाई की तरफ ही चल रही हैं और अगर ऐसे में मैंने दूसरी तरफ जाने की कोशिश करी तो मैं खाई में गिरकर ही मर जाऊंगा। अब दूसरी तरफ डेविड उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वैन और लूसी ने अपना सफर तय करना शुरू किया था और वो यहाँ पर उस आदमी से मिलता है जिसने वैन ने अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल लिया था और उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिर लूसी कहाँ पर गई है। अब यहाँ पर डेविड उस आदमी को कुछ पैसे देता है ताकि वो उसे वहाँ पर ले जाए और इसके बाद वो आदमी अपने दो आदमियों को डेविड के साथ भेज देता है ताकि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहाँ पर लूसी गई थी। दूसरी तरफ वैन और लूसी उस खाई के साथ साथ चल रहे होते हैं ताकि ये लोग खाई के एक किनारे तक पहुंचकर दूसरी तरफ जा सकें। लेकिन ये लोग खाई की दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये खाई काफी ज्यादा लंबी होती है और इसके चलते ये लोग बुरी तरह से थक जाते हैं। अब इसके बाद वैन लूसी को अपनी गोद में उठाता है और आगे चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वैन भी थक जाता है और इसके बाद ये दोनों एक पत्थर के नीचे आराम करते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों की मुसीबत और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि अब इन लोगों के पास ना तो खाना होता है और ना ही पानी होता है और अब पानी के बिना ये लोग ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पर वैन लूसी से कहता है कि चलो मैं अपने ग्लाइडर से कोशिश करता हूँ कि शायद मैं खाई की दूसरी तरफ जा सकूं। लेकिन अब लूसी से यहाँ पर ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि अगर वो हवा के साथ खाई के नीचे चला गया तो इससे वैन काफी ज्यादा जख्मी हो सकता है। अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम खाई के नीचे उतरे और तब उसे पार किया जाए। लेकिन ये काम इन दोनों के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं हो सकता क्योंकि इस खाई के पत्थर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और अगर इन दोनों पत्थरों पर अपना वजन डाला तो वो पत्थर टूट भी सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस खाई से नीचे उतरने लगते हैं और ये वही सीन होता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर लूसी उस पहाड़ से उतर ही रही होती है कि तभी लूसी का पैर रखने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और इसके चलते लूसी अपने हाथों के सहारे ही वहां पर लटक जाती है और इसके बाद वैन लूसी की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और इसके चलते वैन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और इसके चलते वैन नीचे गिर जाता है और अब ये देख लूसी घबरा जाती है और वो खुद भी नीचे आकर गिरती है। अब इसके बाद जब लूसी को होश आता है तो वो अपने आप को चट्टान के नीचे पाती है और वहीं दूसरी तरफ वैन चट्टान से लटक रहा होता है जिसे लूसी अपना हाथ देकर ऊपर खींच लेती है। अब फिलहाल ये दोनों लोग बच तो चुके थे लेकिन अभी भी इन्हें काफी नीचे उतरना होता है और इसके बाद इन दोनों को खाई से नीचे उतरकर दूसरी तरफ चढ़ना भी होता है। तभी यहाँ पर लूसी को पता चलता है कि वैन के पेट में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है जिससे वो काफी जख्मी हो चुका है और अब इसके चलते वह ना ही ऊपर चढ़ सकता था और ना ही नीचे उतर सकता था। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अब उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर लूसी और वैन ने अपना कैंप लगाया था और यहाँ पर डेविड को लूसी का कैमरा मिल जाता है जिसे कि लूसी यहाँ पर भूल गई थी। लेकिन इसके बाद जब डेविड उस कैमरे की फुटेज को चेक करता है तो वो पाता है कि इसमें लूसी और वैन एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार से बातें कर रहे थे। अब ये देखकर डेविड को लगता है कि लूसी सच में इस लड़के के साथ भाग गई है और इसलिए अब वो लूसी की तलाश करना बंद कर देता है और अपने साथ आए दोनों आदमी उसे वापस चलने के लिए कहता है। और अब दूसरी तरफ वैन और लूसी को समझ आ चुका था कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब ये दोनों एक ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ पर इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। अब तभी यहाँ पर लूसी को आइडिया आता है कि वो दोबारा इस खाई के ऊपर जाएगी और पैराग्लाइडर से इस खाई को पार करेगी। अब ऐसा करने में काफी ज्यादा रिस्क होता है पर इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और अब इसलिए लूसी खाई के ऊपर आ जाती है और उस पैराग्लाइडर को लेकर उस खाई को पार करने की कोशिश करती है। लेकिन हवा का बहाव पीछे की तरफ होता है इसलिए लूसी यहाँ पर उड़ ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद लूसी उड़ने लगती है और अब यहाँ पर लूसी ने उस खाई को आधा पार कर लिया था और जब उसे लगने लगता है कि अब वो दूसरी तरफ पहुंचने वाली है और तभी हवा का एक तेज बहाव उसे उस खाई के अंदर ले जाता है और इसके चलते लूसी खाई में नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लूसी ग्लाइडर होने के चलते जमीन पर तेजी से नहीं गिरती और इस वजह से लूसी यहाँ पर बच गई थी। अब इसके बाद जब लूसी को होश आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कि उसे देखकर भाग रही थी। अब इसके बाद लूसी उसका पीछा करती है और उसके कबीले तक पहुंच जाती है जहां पहुंचकर लूसी एक बार फिर से बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ डेविड जब वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और अब दोनों आदमियों ने वैन की कार को भी ढूंढ लिया था। फिर वो यहाँ पर डेविड को पता लगे बिना वैन की गाड़ी की खोजबीन करने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर वो नोट मिल जाता है जो कि लूसी ने यहाँ पर छोड़ा होता है, जिसमें कि लूसी ने बता रखा था कि आखिर वो किस दिशा में गए हैं। अब यहाँ पर हमें इस बात का समझ आ जाता है कि ये दोनों आदमी कुछ तो गलत करने वाले थे, जो कि हमें आगे पता लगने वाला है। दूसरी तरफ लूसी उन कबीले वाले लोगों के साथ वैन को बचाने के लिए जाती है और एक दूसरे रास्ते से होते हुए ये लोग वैन तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये लोग वैन को उठाकर अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद जब रात में वैन को होश आता है तो यहाँ पर वैन और लूसी काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन हमें उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जो कि डेविड के साथ होते हैं और अब ये भी उस कबीले तक पहुंच चुके थे और ये लोग दूर से वैन और लूसी को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद वो दोनों आदमी वैन और लूसी के पास जाते हैं और उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैन और लूसी इस बात से अनजान होते हैं कि इन दोनों का कोई बहुत ही खतरनाक प्लान है। अब इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठाकर वैन की गाड़ी के पास दोबारा से ले आते हैं और यहाँ आकर ये दोनों उन दोनों को होस्टेज बना लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि लोगों को गुलामों के रूप में खरीदा करता था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने डेविड को भी कार की डिग्गी में बंद कर रखा था। अब वो आदमी यहाँ पर बैन और डेविड को 20-20 हजार रुपए में खरीद लेता है। वहीं वो लूसी को अपने साथ अपने मजे के लिए रखना चाहता था, लेकिन वहीं उन दोनों आदमियों में से एक आदमी इस बात के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो भी लूसी को अपने पास रखना चाहता था और इसी बात को लेकर इन आदमियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते ये लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। वहीं यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर बैन उस खरीदार को भी गोली मार देता है, जिससे कि वो आदमी वहीं पर मारा जाता है और उन दो आदमियों में से एक आदमी बचकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये तीनों यहाँ पर मिलकर उन सभी डेड बॉडीज को यहाँ रेगिस्तान में ही दफन कर देते हैं। फिर यहाँ पर डेविड गाड़ी को रेत से बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर लूसी डेविड को ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि ये लोग पहले भी ऐसा ट्राई कर चुके थे। फिर यहाँ पर बैन कहता है कि हम लोग गाड़ी के टायर की हवा निकाल कर गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बात सुनकर लूसी को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि बैन ने उसे ये बात तब नहीं बताई होती है जब 2 दिन पहले वो यहाँ पर फंसे होते हैं, जिस पर बैन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था और मैं तुम्हारे साथ बस समय बिताना चाहता था। इसके बाद जब वो रेगिस्तानी तूफान आया था तब वो रास्ता भूल चुका था कि आखिर हमारी गाड़ी किस तरफ है और इसीलिए हम लोग अपना रास्ता भटक गए थे और इसीलिए बैन ने ये सारी बातें लूसी को पहले नहीं बताई होती। अब इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस रेगिस्तान से बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पर लूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है क्योंकि अब लूसी भी वैन से प्यार करने लगी थी क्योंकि वैन ही उसके लिए वो परफेक्ट लड़का था जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल गुजारे थे और वो उसके साथ होने पर अपने आप को काफी अच्छा महसूस करती थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।